यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर जब भी कोई नई अपडेट आती है आजकल तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर बात करने से कोई भी फायदा नहीं है। अभी के 5 परमानेंट मेंबर्स ने ना ही वीटो पावर छोड़नी है, ना ही ये भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सीरियस नजर आते हैं। बोलने के लिए चारों कई बार ये स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये भारत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए ये पांचों देश अपने लेवल के ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं। हम हमेशा चाइना को बलि का बकरा बनाते हैं और कहते हैं कि चाइना ने भारत की परमानेंट सीट को ब्लॉक किया हुआ है और चाइना नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले। चाइना को यहाँ पर खामखा बदनाम किया गया है। एक्चुअल में बाकी के 4 देश अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ये चारों भी नहीं चाहते हैं कि वीटो पावर इन पांचों के अलावा और किसी देश के पास जाए। इसलिए ये चारों भी रिफॉर्म्स के ऊपर कोई भी कंक्रीट एक्शन कभी नहीं लेने देते। पहले तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में कुछ देश मांग करते थे कि वीटो पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, यानी ना ही पुराने 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर हो और ना ही जो नए देश परमानेंट मेंबर्स बनाए जाएंगे उनको वीटो पावर मिले। इसी मसले के ऊपर कई सालों तक विवाद चलता रहा और काफी डिबेट्स भी हुई, लेकिन अब नेगोशिएशंस में कुछ देशों का एक नया गुट सामने आ गया है जो मांग कर रहा है कि वीटो पावर पुराने वाले 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही रहे और जो नए परमानेंट मेंबर्स बनाए जाएंगे उनको वीटो पावर का अधिकार ना दिया जाए। अब इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा हो रही है कि क्यों वीटो पावर नए परमानेंट मेंबर्स को भी मिलनी चाहिए, वरना सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी सुधार नहीं होगा और चीजें पहले की तरह ही लटकी रहेंगी। खबर आ रही है कि भारत ने इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में कहा है कि अगर वीटो पावर रहती है तो फिर पुराने और नए सभी परमानेंट मेंबर्स के लिए वीटो पावर का अधिकार एक समान रहना चाहिए और सभी परमानेंट मेंबर्स के वीटो की इक्वल पावर होनी चाहिए। वरना अगर नए परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर नहीं दी गई तो फिर पुराने वालों से भी वीटो का अधिकार छीन लेना चाहिए। अब भारत को पता है कि रिफॉर्म्स के बाद हमें परमानेंट सीट जरूर मिलेगी, इसलिए भारत भी अपनी इस यूनिफॉर्म वीटो पावर वाली मांग को लेकर अड़ गया हुआ है। अब तो खैर भारत भी खुद की दावेदारी पेश करते हुए थक गया है और अब दूसरे लोग भारत की दावेदारी की मांग कर रहे हैं। इस बार भी भारत नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड डेनिस फ्रांसिस ने भारत की परमानेंट सीट के लिए आवाज उठाई है और 5 परमानेंट मेंबर्स को चेतावनी दी है। दरअसल यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए भारत का जो क्लेम है उसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत यूनाइटेड नेशंस में एक लीडिंग कंट्री है और भारत मल्टीलेटरलिज्म का बहुत ही पैशनेट और प्रतिबद्ध समर्थक है, जिसको यूनाइटेड नेशंस काफी महत्व देता है। यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्हें अच्छे से पता है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए काफी एम्बिशियस है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव करके उसमें नए देशों को जोड़ने का फैसला यूएन के सदस्य देशों को ही करना है। मगर ये बात भी सच है कि 140 करोड़ की आबादी वाले लोकतांत्रिक देश भारत के दावे को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। एक एडवांस डेवलपिंग कंट्री होने के नाते भारत जो डेवलपिंग देशों के साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहा है, ग्लोबल साउथ की कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए भारत की सरकार की सराहना होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को लेकर सदस्य देश ही फैसला करेंगे, लेकिन भारत जो आज की डेट में वैश्विक मामलों में मजबूत तरीके से योगदान दे रहा है, भारत का भविष्य बहुत ही ब्राइट यानी कि उज्जवल है। इसलिए भारत को कोई भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेगा।